Hello everyone, once again welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain past continuous tense. Past continuous tense को किस तरह से बनाया जाएगा इस वीडियो में हम पूरा आपको क्लियर कर देने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो किस तरह से फॉर्म किया जाता है। तो इसका एक एक स्ट्रक्चर फार्मूला जो भी है इसको इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है ये पूरा हम इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में देखिए काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग बस कमेंट नहीं करते हैं जो बड़ी दुख की बात होती है। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगे एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। सो अब कंटिन्यूस टेंस जो है, ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, एक बात बता दूं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी टेंस का हो अगर हम बना रहे हैं तो वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि जो वर्ब होती है वर्ब में हम हमेशा आईएनजी वर्ब लगाते हैं, यानी वर्ब में हम हमेशा आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। अब टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी ली जाएगी, किस तरह से वो हेल्पिंग वर्ब में है। कोई भी टेंस को बनाते समय हम सबसे पहले दो चीज़ों पे पहले ध्यान देते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है वो डिपेंड करता है हमारा टेंस पर कि कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब की फॉर्म ले, यानी फर्स्ट फॉर्म ले, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज किया जाए। तो ये डिपेंड करता है हमारा टोटली वो टेंस कौन सा है। सो जिस तरह से हमारा जैसे कि होता है ना कि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स का अपना अलग अलग रोल होता है। ठीक है। तो सेम यहाँ पर जैसे कि हम टेंस बनाते हैं तो टेंस में भी कुछ वर्ड्स को लिया जाता है और वो जो वर्ड्स होते हैं वो अपना अपना टोटली एक रोल प्ले करते हैं। अब कौन कौन से टेंस होंगे चलिए देखते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं कि उनको किस तरह से हम टेंस बनाते समय वर्डों का जो वर्ड होते हैं उसको किस तरह से अरेंज करें और किस तरह से बोलें। अभी कोई भी बात अगर बोलना है तो हम किसी न किसी टेंस में ज़रूर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यानी फार्मूला क्या होगा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूँ फार्मूला तो सबसे पहले होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से घर में मम्मी की बहुत ज़रूरत होती है सेम उसी तरह से किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो जो कंटिन्यूस टेंस है यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर, यानी चाहे हम वॉज यूज़ करें या वर यूज़ करें वो टोटली हमारा डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के ऊपर। अब प्लस हो जाएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यानी क्या लग जाएगा यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब नेक्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा वर्ब का, वर्ब के बाद में हो जाएगा अदर वर्ड। क्या हो जाएगा ये? अदर वर्ड्स। ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा सेंटेंस बनाने के लिए यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर एंड आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की एंड अदर वर्ड आएंगे। ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह से क्या एग्जांपल होगा। अगर मान लीजिए कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ कि वह खेल रहा था, ठीक है, वह खेल रहा था। अब एक बात आपको ये भी याद रखना है कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में रहा था, रही थे, रहे थे ऐसा होता है, पर इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है कि रहा था, रही थे, रहा था, रही थे, रहे थे ऐसा वर्ड कोई आएगा। हमें अगर आइडेंटिफाई करना है किसी भी टेंस को तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो वर्ब है वर्ब कौन सी फॉर्म आई है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है। ठीक है। सो यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा, और अगर सेंटेंस में वॉज और वर आ रहा है जस्ट सब्जेक्ट के बाद तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, एकदम इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर मैं अब सेंटेंस बनाऊं कि वह सड़क पर दौड़ रहा था, हिंदी में क्या हुआ? रहा था। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज प्लेइंग या ही वॉज रनिंग। अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ही वॉज प्लेइंग, सो प्लेइंग क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो गया। ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, क्या सेंटेंस हो गया? ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। सो यहाँ पर ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क ये सेंटेंस है जो कि क्या हो गया? वह पार्क में खेल रहा था। अगर आप बात करूँ कि वॉज और वर जो है ये आते कहाँ, तो आपको एकदम याद रखना है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा तो हम वॉज यूज़ करेंगे और अगर प्लूरल होगा तो वर यूज़ करेंगे। पर एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आई के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। आई जो है फ्री है, हर टेंस में वो अपना रूल अलग से बना लेता है और हर टेंस में कभी वो कहीं कहीं सिंगुलर का काम करता है और कहीं कहीं वो प्लूरल का काम करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आया है तो हम वॉज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आया है तो हम वर लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या होता है थोड़ा सा एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं कि
प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले अब इस टेंस में आई को छोड़ दिया जाए, यू, वी, दे, ठीक है, और कोई भी प्लूरल नाउन, यानी कोई भी प्लूरल नाउन जो होगा वो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल नाउन्स, यानी कोई भी नाउन्स, जो भी नाउन्स है, जो भी प्लूरल नाउन्स आएंगे, अगर वो आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, आफ्टर दैट वर लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो ही के बाद वॉज लगा है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आ जाता है वी, आ जाता है यू, आ जाता है यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम जस्ट उसके बाद यहाँ पे वॉज की जगह वर यूज करेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही हो गया, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन, और जो भी सिंगुलर नाउन्स होंगे वो यूज होंगे कब, कहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह। अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, आफ्टर दैट वॉज, यानी सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे वॉज, जैसे यहाँ पर ही के बाद वॉज लग गया। ओके, सो एक बात का याद रखना है आपको, ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन है और इनके साथ वॉज लगता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि आई जो है, आई कभी सिंगुलर हो जाता है किसी टेंस में और किसी टेंस में प्लूरल हो जाता है। तो जो ये आई है, आई के साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं, ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या होगा। यहाँ पर ही है, ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अगर मैं लिख दूँ किसी का नाम, अगर हम ले लेते हैं और ले करके हम जैसे बोलते हैं कि रोहन, रोहन रन, अब रोहन, अब ये क्या है, रोहन एक सिंगुलर है तो रोहन के बाद क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रोहन वॉज, रोहन सड़क पर दौड़ रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रोहन वॉज रनिंग। अब रन है, रन में अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ये एन जो होगा रिपीट कर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रनिंग, रोहन वॉज रनिंग इन ऑन द रोड। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या देखा, सिंगुलर दोनों ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही भी है और रोहन भी है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो इसके बाद हमने वॉज का यूज किया, उसके बाद में वर्ब है, वर्ब क्या है, प्लेइंग है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रनिंग है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि यहाँ पर रनिंग, तो क्या हो जाएगा, रोहन वॉज रनिंग ऑन द रोड। सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले क्या बोली हूँ कि अगर हम सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, आफ्टर दैट मेन वर्ब का यूज करेंगे एंड उसके बाद अदर वर्ड्स यूज होता है। ठीक है, सो जिस तरह से घर में एक फैमिली मेंबर्स में मम्मी की जरूरत सबसे पहले होती है तो सब्जेक्ट को मान लेते हैं कि मम्मी है, उसके बाद में वर्ब, वर्ब मतलब हार्ट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे फैमिली मेंबर में अगर पापा न रहे तो काम न बने, तो इस तरह से सेंटेंस में अगर वर्ब न रहे तो काम नहीं चलता है, तो वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मम्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पापा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो घर में पापा जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब कभी कभी अगर मतलब हेल्पिंग वर्ब तो जरूर इसके साथ आती है, किसी किसी टेंस में वो सिंगल भी आ जाते हैं और किसी टेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ वो आते हैं। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो ये है, जैसे कि अब बच्चे हो गए घर में, अगर बच्चे न रहे तो घर में बहुत ही सुना होते आता है। उसी तरह से सेंटेंस में अगर अदर वर्ड न रहे तो वो भी सेंटेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है क्या होता है कि सब्जेक्ट का होना, फिर वर्ब का होना और उसके बाद में अदर वर्ड। ठीक है, जो 3 नंबर का जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं ले लूँ यहाँ पर द चिल्ड्रन, क्या ले लें, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब द चिल्ड्रन है तो द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वर, क्या हो जाएगा, वर। द चिल्ड्रन वर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। क्या हो जाएगा सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हम वर यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आता है तो हम वॉज यूज़ करते हैं। आई के साथ हमेशा वॉज यूज़ होता है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि आई अगर आया, अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रही थी तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग। क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास। सो अगर वो कहें कि मैं खाना बना रही थी तो आई वॉज कुकिंग द फूड।
मैं पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा आई वॉज स्टडिंग। तो इस तरह से हम आई के साथ वॉच का यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस करना है तो अलग अलग एग्जाम्पल्स लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही ईजी, बहुत आसान है कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वॉज वर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। और बाकी सेंटेंस को हम एज इट इज राइट कर देंगे।